हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और कैंडल वैक्स की मदद से हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है। तो जो भी इंसान है उस इंसान का नाम आज आपको 3 बार लेना है फ्लेम पे फोकस करते हुए, जैसे ही मैं कैंडल को लाइट करूँगी। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सभी इसे देख सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। लास्ट में हम आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए क्या है, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके कि आपके इंसान आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। ऑल राइट, सो इस फ्लेम पे फोकस कीजिए, फिर अपने आँखों को बंद करें और उस इंसान का नाम 3 बार लीजिए जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हो अपने लिए। ओके, सो आई होप कि आपने अब तक ले लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन करंटली ओवरथिंक कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, ठीक है। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनका मन कहीं नहीं लग पा रहा है, ठीक है। वो फोकस नहीं कर पा रहे अपने काम पे, वो उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं। एंड जो थॉट उनके माइंड में आ रही है उससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एंड वो ओवरथिंक इस चीज़ को लेकर ही बार बार किए जा रहे हैं कि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने आपको बदलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, उन्होंने आपको अपने तरीके से अडॉप्ट करवाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप जैसे हो, आपका जो रियल सेल्फ़ है उसको उन्होंने कभी एक्सेप्ट करने के बारे में ही नहीं सोचा, बल्कि ये सोचा कि कैसे वो आपके अंदर चेंजेस ला सकते हैं और कैसे वो क्वालिटीज़ को आपको अडॉप्ट करवा सकते हैं जैसा वो एक पार्टनर के अंदर देखना चाहते हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी है, क्योंकि उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको चेंज करने के चलते उन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, बहुत हर्ट किया है। और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आपको रियलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है कि जैसे आप हो वैसे उन्होंने आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करा, बल्कि बार बार बदलने की कोशिश की और इस तरीके से कोशिश की कि आपको बहुत दुख मिला, ठीक है। तो उनको समझ है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपको पता है ऑलरेडी कि ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा पेन वगैरह दिया है, ठीक है। एंड इस इंसान ने आपको एक्सेप्ट करने के बजाय आपको चेंज करने की, आपको दुख देने की कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है। और अगर वो आपको एक्सेप्ट कर लेते तो चीज़ें बहुत अच्छी होती। तो आपके पर्सन बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं इस चीज़ को ही कि उन्होंने प्यार को वैल्यू नहीं दी, उन्होंने आपके एफ़र्ट्स को कंसिडर नहीं करा, उन्होंने बस अपना देखा कि मुझे ये क्वालिटी नज़र नहीं आ रही है, चलो इस पर थोप देता हूँ, इसे ये चीज़ करने को बोलता हूँ,
या बोलता हूँ तुम ऐसे हो जाओ, तुम वैसे हो जाओ, ठीक है। तो आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि प्यार इस तरीके से नहीं होता, ठीक है। और अगर वो किसी को फ़ोर्स करते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं, तब तो प्यार कभी ज़िंदगी में हो ही नहीं पाएगा, बल्कि जो इंसान सामने से प्यार करेगा भी, उसका भी प्यार नफ़रत में बदल जाएगा। तो आपके पर्सन कहीं न कहीं फ़ील कर रहे हैं कि उन्होंने आपके दिल में बहुत गलत तरीके से छाप छोड़ा है, एंड अब आप उन्हें कभी भूल तो नहीं पाओगे, लेकिन हमेशा उन्हें इस तरीके से याद रखोगे कि उन्होंने आपको दुःख दर्द ही दिया है, ठीक है। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत अनहैप्पी हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो आपको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाए जैसे आप हो, क्यों आपके दिल में झाँकने की उन्होंने कोशिश नहीं करी। उन्होंने बस आपके बाहरी रूप को देखकर ही आपको जज करा, आपको गलत समझा, आपको चेंज करना चाहा, आपके प्यार को, आपके एफ़र्ट्स को, आपके वैल्यू, आपके इमोशंस को कद्र नहीं दिया। तो वो फ़ील कर पा रहे हैं कि ऐसे में वो कभी किसी का प्यार पा नहीं पाएंगे। उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप करा है कि आपके प्यार को वैल्यू ना देकर बल्कि बाकी चीज़ों को वैल्यू दिया एंड आपको दुःख दिया उल्टा। उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो शायद किसी को भी सच्चा प्यार नहीं कर पाएंगे, और ना उनको अब सच्चा प्यार कभी नसीब हो पाएगा। उनको अपने जैसा उन्हें क्वालिटीज़ चाहिए वैसा इंसान ज़रूर नसीब हो सकता है, लेकिन जैसा प्यार, जैसा केयर आप उनका करते हो और जिस तरीके से आपने उन्हें एक्सेप्ट करा है लाइफ में, वैसा उन्हें कोई नहीं कर पाएगा। एंड वो आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा दिख रहा है कि उनके अंदर भी बहुत कमियां हैं, बहुत कुछ उनसे भी नहीं हो पाता है, लेकिन आपने कभी अपने क्वालिटीज़ को थोपा नहीं कि मेरी ऐसी विश है तो तुम ऐसे बनो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम्हें ये चीज़ करनी है। आपने उनको वैसे ही अपनाया जैसे वो है, आपने उनको वैसे ही प्यार दिया जैसे वो हैं, उनकी बुरी चीज़ों को भी अपने एक्सेप्ट करा। तो वो समझ पा रहे हैं कि वो आपको कभी प्यार कर ही नहीं पाए। सच्चा प्यार तो आप उनसे करते थे, वो लकी थे, आप नहीं। पहले उनको ऐसा लगता था कि वो आप लकी हो कि उनको आपको वैसा इंसान मिला है, लेकिन उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि लकी तो वो हैं कि उन्हें आप जैसा प्यार करने वाला इंसान मिला है, एंड वो तो आपको प्यार कर ही नहीं पाए हैं। सच्चाई यही है कि आपके साथ बहुत साल हो सकते हैं वो रहे हों, लेकिन वो कभी आपको ढंग से प्यार ही नहीं कर पाए। वो अपने दिल के दरवाजे को आपके लिए खोल ही नहीं पाए, और अब वो बहुत पछता रहे हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, और इस गलती का कोई पश्चाताप भी नहीं है, और कोई भी एफ़र्ट्स ये डाल लें, लेकिन ये चीज़ ना उनके जहन से कभी निकल पाएगी ना आपके जहन से, कि उन्होंने आपको बदलने की कोई कमी नहीं छोड़ी, और हमेशा आपके डिफरेंसेस को आपको याद दिला दिलाकर आपको बुरा फ़ील करवाया, और आपको फ़ील करवाया कि यू आर गुड फॉर नथिंग, या फिर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो। जबकि आपसे ज़्यादा अच्छा इंसान कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि आपने इस इंसान को एक्सेप्ट करा था, इन्हें प्यार दिया था, इनके लिए अनकंडीशनल वे में आपने सब करा था, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको एक अच्छा इंसान नहीं मान पाए दिल से, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है जो वो एक लाइफ पार्टनर के रूप में अंदर देखते हैं। और इस वजह से उन्होंने आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया, बहुत गलत समझा, बहुत गलत समझ के इन्होंने आपको बहुत जज करा, और जज करने के बेसिस पे इन्होंने बहुत कुछ दिल से नहीं किया आपके लिए, जो उन्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। तो अब उन्हें बहुत ज़्यादा डीप रियलाइजेशन हो रहा है, और इस गिल्ट से आपके पर्सन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि दे आर ट्रैप्ड, एंड ना अब ये इनके दिमाग से निकल सकती है, और ना ये इस चीज़ को हील कर सकते हैं, और ना कोई अपने अच्छे कर्मों से इस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं। नथिंग कैन फिक्स इट। तो ऐसी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, एंड फीलिंग्स इनकी बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली, गिल्ट वाली दिख रही है। ओके, सो मैं इस कैंडल को साइड में कर देती हूँ, पूरा मेल्ट होने दूँगी। तो अब हम चैनल मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। वी हैव आई वॉन्ट टू गो फॉर अ डेट विथ यू एंड वॉन्ट टू स्पेंड टाइम देयर। तो वो चाहते हैं कि जो इम्पोर्टेंस उन्होंने पहले आपको नहीं दिया वो अभी आपको दें, वो वक्त वो आपको दें, वो इम्पोर्टेंस वो आपको दें, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो हरकतें उन्होंने करी है ना, वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। मतलब उस चीज़ का जो हर्ट उन्होंने आपको दिया है, वो दर्द, वो वुंड, वो ज़ख्म लाइफ टाइम आपके अंदर रह जाएगा, चाहे वो कितने भी अच्छे इंसान अब क्यों ना बन जाए आपके लिए। वादा है, ये एक सॉन्ग है, सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, वादा है सर्च कीजिएगा। इस सॉन्ग के लिरिक्स में कुछ और भी मैसेज होंगे जो आपके पर्सन आपको देना चाहेंगे। यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ, नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज माई लव फॉर यू।
तो ये समझ पा रहे हैं कि आपने कहीं गुना ज़्यादा इनके लिए करा है और बिन मांगे चीज़ों को करा है इनके लिए, और ये किसी चीज़ को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाए। सिर्फ आपके कमियों को, आपके नेगेटिव साइड को ही देखते रह गए और उसी को बदलने में ये वो मतलब बिज़ी रह गए। आपके अच्छाई को, आपके प्यार को वो अप्रिशिएट ही नहीं कर पाए। मुझे कुछ कहना है तो कुछ और भी सीक्रेट बातें हैं जो ये इंसान डायरेक्टली आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। अगर बातचीत नहीं हो रही है तो बहुत जल्दी बात करेंगे आपसे, डोंट वरी। और बात करके ये जो चीज़ है जो यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं, कि हायर सेल्फ नहीं कह रही, वो आपको कहेंगे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। ये उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये सॉन्ग, अगर आप सिचुएशनशिप में हो, लाइक डेट नहीं कर रहे हो ऑफिशियली, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है आप दोनों का, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको ये वैल्यू नहीं देते थे। इनको ऐसा लगता था कि आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, सिचुएशनशिप भी ठीक है, प्यार व्यार नहीं हो पाएगा। तो अब उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, आपसे ही उन्होंने प्यार करना सीखा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। वॉट हैपन टू ऑल दी प्रोमिसेस, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जो प्रॉमिस उन्होंने आपसे करा था उसकी वो कद्र नहीं कर पाए, और ना आपको ऐसे हाल पे रख पाए कि आप उन प्रोमिसेस को कद्र कर सको जो प्रोमिसेस आपने उनके लिए करा हो, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कितनी मेस्ड अप हो चुकी हैं। Nobody taught me to how to love unconditionally. Everyone taught me to do things with some condition, but you taught me the reality of life. I'm blessed to have you. वही एनर्जी जो मैंने रीडिंग में बताया कि ये मतलबी थे पहले से, टू बी ऑनेस्ट, बहुत मतलबी थे, बहुत 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 ज़्यादा, ठीक है। इनको प्यार व्यार से कोई लेना देना ही नहीं था। ये रिलेशनशिप को भी बिजनेस डील की तरह या फिर अपने बेनिफिट के रूप में देखा करते थे, ठीक है, जहाँ पे ये सेटिस्फाइड है, हैप्पी रह सकें। बट इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये आपके डिफरेंसेस को अपना नहीं पाए कभी, तो इन्होंने क्या खाक प्यार किया आपसे, और क्या ये खाक अच्छे इंसान है, ठीक है, क्योंकि ये आपके पॉजिटिव साइड को कभी अप्रिशिएट एंड एनकरेज ही नहीं कर पाए। तो दे आर फीलिंग रियली 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 गिल्टी राइट नाउ। प्लीज़ कम बैक। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ही इनसे दूर हो गए हो, ठीक है, इनके हरकतों से आप डन हो चुके हो, तो ये चाह रहे हैं कि आप प्लीज़ आ जाओ वापस और सब ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, ओके। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।